वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामति मंगलम मंच पैताले वंदे मातरम। बाबा बारबूटे के द्वारा स्थापित इस प्रेस क्लब के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इंदौर की यशस्वी साहित्य धरा पर आज हमारे बीच में संयुक्त संभागायुक्त आदरणीय सपना शिवाजी सोलंकी जी उपस्थित हैं। हमारे इंदौर प्रेस क्लब के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अजय तिवारी जी, पुस्तक चर्चाकार के रूप में आदरणीय रश्मि चौधरी जी, रमेश शर्मा जी, श्रुति जी, शिखा जी और हम सबको बीच में जुड़े रखा संचालन के तौर पर भी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मातृभाषा उन्नयन संस्थान संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए कार्यरत है। हमारा एकमात्र ध्येय है हिंदी राष्ट्रभाषा बने, जन जन की भाषा बने और जन जन के बीच में हिंदी का प्रचलन उसी तरह से हो जिस तरह की वो अधिकारिणी की है। 545 भाषाओं के बीच में कुछ एक ही भाषाएं जो अनुसूचियों में जगह बना पाई, और उन अनुसूचियों को भी जब गौर से देखेंगे तो हिंदी को विभक्त करने का कार्य अनुसूचियों ने किया। हिंदी न केवल भारत के भाल की बिंदी है, बल्कि हिंदी इस राष्ट्र का अभिमान है, इस राष्ट्र का स्वाभिमान है। जब किसी राष्ट्र के बारे में कहीं कोई चर्चा हो तो उस राष्ट्र के गौरव में अभिवृद्धि उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से, उसकी समझ में केंद्र से। उसी तरह हिंदी इस भारत का भाल है। संपूर्ण विश्व में भारत का परिचय आज हिंदी को अपनी प्रथम भाषा मान रही है। बावजूद उसके बाजार का इस तरह प्रभाव रहा, उस प्रभाव ने अंग्रेजी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि अंग्रेजी कार की भाषा है, हिंदी संस्कार की भाषा है। जबकि इस राष्ट्र का परिचय हिंदी से है, हिंदी से था और हिंदी से ही रहेगा। देवभाषा संस्कृत की बात होती है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलन में न होने के कारण हमने संस्कृत को पांडित्य की भाषा के तौर पर केंद्रित मान लिया और जनभाषा के रूप में भारतीय संविधान ये कहता था, जो मूल संविधान है, कि हिंदी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, जनभाषा। और हम गौरवशाली हैं कि 100 वर्षों पहले इंदौर शहर में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अलख जो है महात्मा गांधी जी ने मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के भवन के उद्घाटन के दौरान, और यही वो धरा है इंदौर जहां से एकत्रित चंदे से बात 1 लाख रुपए से शुरू हुई थी कि गांधी जी ने 1935 में दोबारा इंदौर आने के लिए 1 लाख रुपए दिए। तब बनारसी दास चतुर्वेदी जी मध्यस्थता कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर 1 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं इंदौर नहीं आऊंगा। चतुर्वेदी जी ने कहा कि आप आइए तो हम व्यवस्था करते हैं। इंदौर के दानदाताओं ने कुछ 50-60 हजार रुपए की व्यवस्था करी थी उस वक्त, और उन्हीं पैसों से दक्षिण भारतीय नागरिक प्रचारिणी सभा, वर्धा विश्वविद्यालय जैसे हिंदी के इसे कह सकते हैं कि हिंदी के महा अट्टालिकाएं खड़ी हो गई इस राष्ट्र में। वो इंदौर का गौरव रहा, इंदौर उसमें सहभागी रहा। सर सेठ हुकुमचंद जी ने अपना कुछ राशि दान दी और इंदौर के जो धनाढ़ लोग थे उन्होंने अपनी राशि दान कर कर देश भर में हिंदी की अलग जगह, और यही वो शहर है। हिंदी की प्रांजलता और भव्यता इस बात से आंकी जा सकती है कि ठीक 100 वर्षों बाद इसी इंदौर शहर से मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने 2018 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पुनः संकल्प लिया, और आज लगभग 21 लाख लोग मातृभाषा उन्नयन संस्थान के प्रयास से अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने लगे। इस समय देश में 1,12,323 के आसपास आंकड़ा है। इतने पुस्तकालय जिनको हम गृह पुस्तकालय कह रहे हैं, वो मातृभाषा उन्नयन संस्थान के प्रयासों से शुरू हुए। लगभग 17,000 से ज्यादा हिंदी योद्धा
इस समय हिंदी प्रचार का कार्य पूरे देश भर में कर रहे हैं, जिसमें कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, कवि गोष्ठी के इतर हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने के लिए कार्य किया। कहते हैं जब तक बाजार किसी भाषा को नहीं अपनाता तब तक उस भाषा के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। और गर्व की बात यह है कि विश्व का दूसरा बड़ा बाजार भी भारत है। तो भारत अपनी भाषा अगर हिंदी अपना लेगा तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हिंदी पुनः राष्ट्रभाषा का वैभव प्राप्त करेगी। संकल्प से सिद्धि होती है और इसी तरह संकल्प लेकर लगातार युवा बढ़ रहे हैं आगे, अपना संवाद हिंदी में कर रहे हैं। कहा जाता था कि मंच की गरिमा भी नहीं कहीं गिरती जा रही थी वाचिक परंपरा की कविताओं में, पर जब इस शहर के ही युवा जब अपनी कविताएं पढ़ते हैं, जब छंद पढ़ते हैं, तो आप यकीन जानिए आपको खुद गौरव अनुभव होगा कि वो कितना अच्छा लिखे, उनका सौष्ठव, उनका शिल्प और कविता। मंच की गरिमा भी पुनः लौटने की दिशा में कार्यरत हैं हम लोग। लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए वाचिक परंपरा को। 1923 में पहला कवि सम्मेलन हुआ था। हम 23 अक्टूबर से ही इस शताब्दी वर्ष को भी पुनः मनाने जा रहे हैं। हिंदी कवि सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी मातृभाषा उन्नयन संस्थान मनाएगा और देश भर में कविताओं की कार्यशाला, कवि गोष्ठियां, कवि सम्मेलन लगातार आयोजित किए जाएंगे। बस कुछ ही देर में हमारे बीच में नवनिर्वाचित महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी आ रहे हैं और मैं आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः स्वागत करता हूँ, पुनः धन्यवाद।